हाँ जी सर, क्या हाल है? सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड सर, इस वीडियो में हम एक ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मॉड्यूल में है नहीं। मॉड्यूल में है नहीं सर, सो क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने उसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया वर्कबुक के अंदर। ना इसका क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया, ना इसका कंसेप्ट मॉड्यूल में दिया, बट एक क्वेश्चन पूछ लिया वर्कबुक के अंदर जो है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स। इसीलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे मॉड्यूल के कंसेप्ट तो कवर कर लिए, बट ये हिडन कंसेप्ट जो है उसको हमें आज कवर करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वो कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड इससे होगा क्या, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हाई चांसेस है कि सिमिलर क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा या फिर सिमिलर क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ एक वीडियो में 7 मार्क्स आपके कवर कर सकता है, अगर ये टॉपिक में क्वेश्चन आया ना तो बाकी कोई सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, बाकी कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली 7 मार्क्स के लिए आएगा। क्या है वो कंसेप्ट सर? वो कंसेप्ट है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। यस सर, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या बोलता है? जिसको कल हमने क्या किया था, कल हमने ना मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड देखा था। मैच्योरिटी मतलब क्या? लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। पर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन एक कंसेप्ट है, वो क्या बताता है कि आपने बॉन्ड में कितने पैसे लगाए। फॉर एग्जांपल मैंने बॉन्ड में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये 100 रुपए मेरे कितने टाइम में मुझे ये हो जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा मुझे। 100 रुपए कितने टाइम में मुझे वापस मिल जाएगा, मतलब क्या, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना टाइम लगाएगी वापिस आने में, रिकवर होने में। मेरी इन्वेस्टमेंट का पीरियड तो मतलब माय पीरियड ऑफ रिकवरी, रिकवरी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी कब तक हो जाएगी, कितने पीरियड में हो जाएगी, ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरेशन इज द वेटेड एवरेज टाइम इन ईयर्स विद इन विच एन इन्वेस्टर गेट्स बैक हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब उसने जितने पैसे लगाए वो उसको कितने टाइम में वापस मिले। सर इजी है, अगर फॉर एग्जांपल से कि किसी ने 100 रुपए लगाए, ठीक है, उसको पहले साल 10 रुपए मिले, सेकंड साल 10 रुपए मिले, थर्ड साल 60 रुपीज मिले और फोर्थ साल में 20 रुपीज मिले। सर हो गया ना, 10 10 60 80, ये 20 100, उसको मिले 4 साल में इन्वेस्टमेंट। नहीं बेटा, ये 4 साल में हम ऐसे कंसिडर नहीं करते। हम एक कंसेप्ट जो हमने बेसिक्स में पढ़ी थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम उसको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने क्या बोला था? हर पीरियड में जो कैश फ्लो हमें मिलता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट ईयर का 10 रुपीज अलग है, सेकंड ईयर का 10 रुपीज अलग है, थर्ड ईयर का 60 रुपीज, वो तो बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 10 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, सेकंड 10 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं एंड सो ऑन। फिर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना टाइम लग रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के लिए। क्लियर है सर? सो इसके लिए ना एक फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मेट देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल से इसको बोलते हैं मैक्यूलर ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं? मैक्यूलर ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस केस में ना एक फॉर्मूला, एक टेबल लगता है, उस टेबल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेपर में भी आपको टेबल के थ्रू ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है एंड इंस्टीट्यूट यही मेथड फॉलो करता है। सो हमें सेम मेथड फॉलो करना है, क्योंकि हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल है। उसमें क्या बोलता है कि देखो, ऑब्वियसली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो हमें कितने टाइम में वापस मिल रहा है, ठीक है। तो कितने टाइम में वापस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमको सबसे पहले ईयर्स का कॉलम लगेगा, तो उस केस में सबसे पहले हमने लिया ईयर्स का कॉलम। फिर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो पैसे मतलब कैश फ्लो, हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे, कैश फ्लो, ऑब्वियसली ईयर कैश फ्लो। एंड हमको वो किस टर्म्स में देखना है, हमें वो देखना है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। किस टर्म्स में देखना है? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो थर्ड कॉलम आता है प्रेजेंट वैल्यू टर्म, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्वियसली हमने कल ही आपको लेक्चर में बताया था, कल के मैंने सेकंड पार्ट में बताया था बॉन्ड वाले, कि हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स वाईटीएम यूज करते हैं। अगर सिमिलर बॉन्ड का दिया रहेगा वो, या फिर क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, हम वाईटीएम यूज करते हैं। क्लियर है सर? एंड फिर इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे। समेशन ऑफ डब्ल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, इसको ईयर्स को डिनोट करते हैं एक्स से। समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स मतलब फॉर एग्जांपल इधर 1 लिखा, इधर 10 लिखा, 1 इंटू 10 10 ऐसे आता है। और इन सबका जो समेशन रहेगा उसको हम डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, वर्कबुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो वहां पे क्या बोलता है कि एमएनएस लिमिटेड सप्लाइज द फॉलोइंग डेटा फॉर द बॉन्ड। एक बॉन्ड का डेटा उन लोगों ने प्रोवाइड किया है। क्या दिया है?
फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ऑब्वियसली मैंने कल ही आपको बताया था, कोई भी चीज रहने दो तो दोनों का मीनिंग सेम है, 10,000 रुपए उसका वैल्यू है, ठीक है। कूपन रेट है 10%, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये देगा 10%, मतलब इसका इंटरेस्ट कितना है 1,000 रुपीज। क्लियर है सर? ऐसे साइड में ना आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे एग्जाम में भी, तभी भी साइड में इसे नोटेशन करते हुए चलना, ताकि आपको आगे जाके क्वेश्चन जब आप बोलते ना 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में सब सॉल्व करोगे ना, तो आगे जाके आपको वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ईयर्स टू मैच्योरिटी मतलब 5 इयर्स इसकी लाइफ है। रिडम्पशन प्राइस मतलब ये किस प्राइस पे रिडीम होने वाला है, ये ऑब्वियसली पार पे होने वाला है। अगर अज्यूम साइलेंट रहता तो भी हम पार पे ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सारे एडजस्टमेंट मैं आपको साथ ही साथ बताते जाता हूं, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे ना तो एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर साइलेंट रहता तो भी हम पार पे ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड वाईटीएम क्या है, वाईटीएम दिया है 15%, मतलब ये कौन सा हुआ अपना, ये हुआ अपना डिस्काउंटिंग रेट। क्लियर है सर? यस। तो इसमें आता है, सबसे पहले क्या बोला है हमें, करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए। सो करंट मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए हम यूज करेंगे एन्युटी फैक्टर, एंड उसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। इसके लिए हम करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। एन्युटी फैक्टर मतलब क्या, सीरीज ऑफ पेमेंट, मैंने वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे भी देखो, 1,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट रेट 15% फॉर 5 इयर्स प्लस 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट 15% फॉर 5 इयर्स। क्लियर है सर? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलसी पे। सो कैलकुलेटर लो। यस, एक सेकंड, मेरा कैलकुलेट क्या है। यस सर। तो लीजिए कैलसी पे, सबसे पहले क्या लेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय 1.5, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.55। आप मेरे साथ ही कैलकुलेट करते हुए चलिएगा, आपका सारा सम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 लिया कैलसी पे, इज इक्वल टू कितने बार दबाएंगे हम लोग, इज इक्वल टू दबाएंगे हम लोग 5 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल एंड इंटू इंटू 1,000, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल इंटू 1,000, तो इसका जो भी आपका वैल्यू आएगा वो मेरा 3,352 आ रहा है। प्लस क्या करेंगे, इसको मेमोरी प्लस कर दो कैलकुलेटर में, ठीक है। तो इधर यहाँ पे मेमोरी प्लस का फंक्शन है तो मेमोरी प्लस कर दो। फिर क्या करेंगे हम, सिमिलर चीज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलना है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। बस यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल कैश फ्लो है, हमें यहाँ पे एन्युटी नहीं करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 10,000, मेरा आया 4,971 रुपीज, ठीक है। 71 मतलब वो 76 जो भी आ रहा है, राउंड ऑफ करके यहाँ पे इन लोगों ने 72 लिया है। तो इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे, तो प्लस मेमोरी रिकॉल से दबाओगे, तो आप मेरा आंसर आ जाएगा 8,324। सेम आंसर जो यहाँ आ रहा है वही मेरा भी आंसर आ रहा है। क्लियर है सर? ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व करो, आपका फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पूछा है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, क्या मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का मीनिंग क्या है, मतलब मेरा पैसा, लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में मुझे वापस मिलेगा, मेरा कितना टाइम लगेगा मेरा लगाया हुआ पैसा वापस मिलने में, उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। यस सर। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के केस में मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर मत देखो, रिकॉल करो, क्या करेंगे हम सबसे पहले, हमें कितने टाइम में मिलेगा, इसलिए हमको पहले ईयर्स लगेगा। फिर हम सेकंड चीज में क्या बोल रहे हैं, पैसा कितना मिलेगा, सो ईयर कैश फ्लो, इसको हम ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में करेंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू एंड इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले ईयर कैश फ्लो, ईयर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो एट द रेट वाईटीएम, वाईटीएम क्या दिया है यहाँ पे 15%, एंड यहाँ पे हम एक थर्ड कॉलम देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ईयर के साथ हम प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की टोटल लेंगे। क्लियर है सर? चलो सॉल्व करो मेरे साथ, 1 मिनट का टाइम ले लो, पॉज करो ये वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा, वर्कबुक के अंदर का ही क्वेश्चन है। 1 मिनट पॉज कर लो और ये क्वेश्चन आप देख लो। क्लियर है सर? यस सर। किया आपने सॉल्व? तो सबसे पहले आपने कहा क्या, ईयर्स के कॉलम में क्या आएगा, ये तो आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना है, ईयर 1 2 3 4 5, इसमें क्या आएगा, अपने 5 ईयर की लाइफ है, सो 5 अपने फिगर्स आ जाएंगे। कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या आएगा अपना, फर्स्ट 5 इयर्स हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और थर्ड लास्ट ईयर में, फिफ्थ ईयर में हमें रिडम्पशन वैल्यू में मिल रहा है 10,000, इसलिए डायरेक्टली इन लोगों ने यहाँ पे 11,000 लिख लिया। क्लियर है सर?
यहाँ पे 11,000 लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, 15% से हमें YTM कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेटर पे लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू, दबाओगे 0.86956, जो भी आएगा इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 1000 से, यहाँ पे लिख दो वो फिगर 869.56। 56 इन लोगों ने राउंड ऑफ बहुत बड़ा किया है। यहाँ पे अगर आप राउंड ऑफ करोगे, सो इधर से आपका वैल्यू कैलसी पे आना चाहिए 869.57। ये भी अगर आप लिखोगे टू फिगर के अकॉर्डिंग, तो भी आपके मार्क्स जो है वो कट नहीं हो जाएंगे, एंड डायरेक्टली इनटू 1 करोगे तो आपको यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी 869.57। सेकंड ईयर क्या करोगे, सेम चीज, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 दो बार दबाएंगे, इंटू क्या, इंटू वापिस 1000। सो मेरा आंसर आया 756.14। ठीक है, इंटू क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, सो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 1512.29। क्लियर है सर? यस, ऐसे सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर के लिए हम करेंगे। डायरेक्टली यही मैंने आपको दो सॉल्व क्यों दिखाया करके, क्योंकि यहाँ से आपको आपकी ट्रिक जो है वो शॉर्टकट से तरीके से आपका हो जाएगा। क्लियर है सर? यहाँ से हम इसका टोटल ले लेंगे और इसका टोटल ले लेंगे, और इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है सर? समेशन ऑफ WH डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, तो हमें 1 सर क्या आ जाएगा, अगर इन दोनों का हमने डिवाइड कर लिया। हम्म, यहाँ पे इन लोगों ने आंसर की कैलकुलेट भी किया, सो 33,987.5 डिवाइडेड बाय 824.2 इज इक्वल टू 4.08। ये आ रहा है आपका ड्यूरेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने सॉल्व किया 4.0। ठीक है, 0829 आ रहा है इन लोगों ने, ये अपना आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है सर? हम्म, फिर आता है थर्ड पार्ट, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब क्या, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन है, वॉलेटिलिटी मतलब क्या, वॉलेटिलिटी मतलब अपना अगला कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन या वॉलेटिलिटी। ठीक है, अभी तक आपको ड्यूरेशन तक अगर क्लियर है, सो आगे वाले पार्ट पे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड। वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड मतलब क्या, volatility helps in calculating percentage change in market price of the bond for every 1% change in YTM। इसका मतलब क्या, अगर ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, अपने मार्केट प्राइस कैलकुलेट की थी बॉन्ड की, करंट प्राइस कैलकुलेट की थी बॉन्ड की, बट ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट की थी, ये कैलकुलेट की थी हमने 15% वाईटीएम के हिसाब से। सो अगर मेरा अगर वाईटीएम चेंज हो गया 14% हुआ, तो हम क्या वापस से ये सेम चीज करेंगे, क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अब भी 15% है, बट मुझे अगर 20% तक और 10% तक, मतलब 5% चेंज ऊपर, मतलब 16 17 18 19 20 और 11 12 13 14, ये हर एक चीज के लिए क्या मैं अलग अलग से कैलकुलेशन करते बैठूंगा? नहीं। इसके लिए ना एक शॉर्टकट यूज करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड और मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है, वो क्या बताता है हमको कि अगर मेरा मार्केट प्राइस कितना चेंज होगा फॉर एवरी 1% चेंज इन वाईटीएम, मतलब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, मेरा बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा फॉर एवरी 1% चेंज इन वाईटीएम। क्यों? क्योंकि देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड वाईटीएम। ऑब्वियसली जितना ज्यादा रेट रहेगा उतना कम मेरा प्राइस रहेगा। क्लियर है सर? और इसलिए क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईटीएम, ये उसका नॉर्मल फॉर्मूला आता है। सो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड अपने कैलसी पे ऑलरेडी है, तो इसको डिवाइड करो 1.15 से, इज इक्वल टू दबाओ 3.55 करके आंसर आ रहा है 3.5504। क्लियर है सर? तो अपने क्वेश्चन का एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों खत्म हो गया विद कंसेप्ट एंड विद क्वेश्चन। क्लियर है सर? हम्म, इसके नीचे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है, ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी, मतलब हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी इनटू परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम, सेम फॉर्मूला है, घुमा फिरा के पीछा है। अगर आपने मतलब घुमा फिरा के दिया है, इसलिए मैंने कंसेप्ट में भी उसको कंसिडर किया है। अगर आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई ना, तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो वॉलेटिलिटी इनटू परसेंटेज चेंज इन वाईटीएम, मतलब कितना वाईटीएम चेंज हो रहा है इनटू वॉलेटिलिटी, मतलब ये जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल ये एक्स आंसर आएगा और ये वाई रहेगा, तो एक्स इंटू वाई अपना परसेंटेज चेंज इंटू प्राइस हो जाएगा। क्लियर है सर? मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज इक्वल टू ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैच्योरिटी। ऑब्वियस है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली मुझे एक ही बार पैसे मिलने वाले हैं, सो एक ही बार ही वो उसका लाइफ हो जाएगा। लॉजिकली सर, लॉजिकल है सर। ठीक है।
एक और कंसेप्ट आता है इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड। सेम चीज है, वही कंसेप्ट है। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, बॉन्ड को इम्यून करना। बॉन्ड को मतलब वो बोलते हैं ना, एक हमारी बॉडी क्या होनी चाहिए, हमारी बॉडी इम्यून होनी चाहिए। सो इम्यूनिटी मतलब क्या होता है इस केस में, क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड और ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, मुझे 4 साल के बाद एक असेट खरीदनी है, बराबर। सो उसके लिए मुझे पैसे लगने वाले हैं, बट इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या मैं आज ही मेरे पैसे इन्वेस्ट करूंगा थोड़ी थोड़ी जगह पे, ऑब्वियसली। या फिर एक बात मुझे समझो कि मुझे 4 साल के बाद है ना एक लाइबिलिटी पे करनी है, ठीक है। लाइबिलिटी के पे करनी है मतलब क्या, मुझे 4 साल के बाद मुझे पता है कि मुझे गवर्नमेंट को है ना एक 50 लाख का टेंडर का चार्जेस रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, उसके लिए अभी से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक ऐसे रेट पे कि मुझे 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो 50 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाए। उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। एंड लॉजिकल भी है। हम लोग भी घर पे क्या करते हैं, अगर हमें कोई तो एक बड़ा खर्चा करना रहेगा तो हम अभी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करना चालू करते हैं ना, ताकि उस टाइम पे हमें अचानक से वो खर्चा ना करना पड़े। सिमिलर चीज है, मुझे आगे जाके एक बहुत बड़ा खर्चा है, मेरे खर्चा मतलब क्या, मेरी लाइबिलिटी है। तो मुझे किस किस प्रोपोर्शन में मुझे एक एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि उसी टाइम पे मेरी वो लाइबिलिटी मीट हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट इनकम इंप्रूव। ऑब्वियसली अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में 10% से इन्वेस्ट किया था और मार्केट में रेट 11% हो गया, तो मुझे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, मुझे इंटरेस्ट 11% से मिलेगा, इट्स अ गुड फॉर मी। बट उसी केस में क्या हो जाएगा, बट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेरा वाईटीएम भी बढ़ जाएगा, तो मेरी करंट मार्केट प्राइस जो है, जो बॉन्ड की वैल्यू है, वो भी गिर जाएगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हेंस देयर अराइज अ रिस्क टू ऑफ अनएबल टू मीट द फ्यूचर लायबिलिटी। मतलब हमने क्या किया था, हमने तो एक रेट पकड़ के कैलकुलेशन किया था, बट अब ये चेंजेस होने की वजह से वो लायबिलिटी हमारी मीट नहीं हो पाएगी। इसके वजह से ये ना हो, इसीलिए एक इम्यूनाइजेशन करके कंसेप्ट आ गई। सो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस क्या करती है, ये क्या करती है, मल्टीपल बॉन्ड्स के को सिलेक्ट करती है, एंड उससे क्या होता है, ये दोनों रिस्क जो है वो ऑफसेट हो जाती है। इसके लिए कैसे करते हैं, ऑब्वियसली ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जो हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा, वो यही ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। मतलब क्या हो जाएगा, आपको मल्टीपल बॉन्ड्स की ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगी, उसमें वेट एलोकेट करना पड़ेगा, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी। मतलब ए का ड्यूरेशन निकालो, बी का ड्यूरेशन निकालो, सी का ड्यूरेशन निकालो, उसको एक प्रॉपर वेट देना पड़ेगा आपको। एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको मैच करना है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट लाइबिलिटी पेएबल आफ्टर ईयर्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, ये एक एडिशनल कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा के दी है। क्लियर है सर? इसका क्वेश्चन वर्कबुक में है नहीं, बट एक इसी के ऊपर बेस्ड एक कंसेप्ट रहता है इम्यूनाइजेशन, इसलिए मैंने एक एडिशनल कंसेप्ट आपको कवर करवा के दी। क्लियर है सर? यस। तो ये था अपना एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कवर किया, एंड उसका जो वर्कबुक का क्वेश्चन आता है वो भी मैंने सॉल्व करवा के दिया आपको। इसके बाद आप इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन सबके रिवीजन लेक्चर्स डाले हुए हैं, अगर आप चाहिए तो उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर मिलते हैं तब तक आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड